नल वर्सेस डॉक्टर डूम। एमसीयू और सोनी स्पाइडरमैन यूनिवर्स के दो मोस्ट पावरफुल अपकमिंग विलन्स का शोडाउन अगर होगा तो कौन जीतेगा। एक साइड से हमारे पास द गॉड ऑफ सिम्बियोट्स नल, वहीं दूसरी साइड से हमारे पास द ह्यूमन होम इवन गॉड स्वेयर विक्टर वॉन डूम। यहाँ फाइट है पावर और माइंड के बीच और आप किसको फेवर करोगे, इंटेलिजेंस को या पावर को। लेट्स सी। विक्टर वॉन डूम फिक्शनल कंट्री लेटवेरिया के एक ट्राइब में पैदा हुआ जिसका आगे चल के वो रूलर भी बनता है। डॉक्टर डूम की माँ एक विच थी एंड वी ऑल नो विचेस का क्या हाल होता है, जिसके सोल को मेफिस्टो ने कैद कर लिया। और तब से विक्टर ने ठान ली जब तक मेफिस्टो से अपनी माँ के सोल को आजाद न कर दे तब तक वो चैन से नहीं बैठने वाला। और यही रीजन बनता है विक्टर का डॉक्टर डूम बनने के पीछे। और क्यों ना हो, माँ के लिए तो पूरी दुनिया कुर्बान है। अब हर कॉइन के दो साइड्स होते हैं, जैसे पावर की कॉइन के दो साइड्स है, मैजिक और साइंस। और डॉक्टर डूम ने इन दोनों में महारत हासिल की है। सूट ऐसे बनाए कि आयरन मैन के सूट्स को फीका दिखा दे और मैजिक ऐसा सीखा कि डॉक्टर स्ट्रेंज भी तारीफ करे। डॉक्टर डूम की स्ट्रेंथ हल्क को शांत कर सकती है, उसका सूट सेलेशियल्स के अटैक्स को सर्वाइव कर सकता है। उसे स्पीड की क्या ही जरूरत जब तुम्हारे पास टेलीपोर्टेशन की पावर हो। दूसरों का माइंड कंट्रोल करना डॉक्टर डूम के लिए कोई बड़ी बात नहीं। डॉक्टर डूम ने एवेंजर्स से लेकर गॉड ऑफ थंडर से भी फाइट की है, हल्क को हरा चुका है, सिल्वर सर्फर को पावरलेस बना दिया था उसकी कॉस्मिक एनर्जी को ड्रेन करके। एक्चुअली डॉक्टर डूम डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जीज को मैजिकली एब्सॉर्ब कर सकता है, जिसके चलते उसने हल्क को सिल्वर सर्फर को हरा दिया था। एस्गार्डियन से ओडिन फोर्चीन का डिस्ट्रॉयर आर्मर को फिर से बना के थॉर की बैंड बजाई थी। डॉक्टर डूम ने ऑलमोस्ट हर किसी मैजिक में मास्टरी हासिल कर रखी है, विच इंक्लूड्स डार्क मैजिक। और उसने मैजिक फ्रॉम सॉर्सरर्स लाइक मॉर्गन ले फी से लेकर हेल लॉर्ड से भी सीख रखा है। डॉक्टर डूम की इंटेलिजेंस का आइडिया आपको इसी बात से पता लग जाएगा कि इसने टाइम मशीन बना रखी है, अपनी एक फुल आर्मी ऑफ रोबोट्स नोन एज डूम बॉट्स बना रखे हैं, जो कि पूरे मार्वल यूनिवर्स में तुम्हें कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। और जब तुम्हें पबजी के बॉट्स के बारे में भी नहीं पता था, उससे पहले भी डॉक्टर डूम ने अपने डूम बॉट्स बना रखे हैं। और जैसे ही कभी ऐसा लगता कि डॉक्टर डूम को किसी ने मार दिया, वो एक्चुअल में डूम बॉट होता, न कि ओरिजिनल डॉक्टर डूम। इसका मतलब समझ आया? इसका मतलब है डॉक्टर डूम भी पबजी खेलता था। डॉक्टर डूम अपने मैजिक से खुद को और दूसरों को हील करने के साथ साथ अपने सूट की पावर्स को और इनहेंस भी कर सकता है। बट सड़क से उठा के मल्टीवर्स का गॉड बना दूंगा वाली टर्म डॉक्टर डूम पे परफेक्टली फिट बैठती है, बट उसे किसी और ने सड़क से नहीं उठाया। विक्टर वॉन डूम ने ये सब खुद किया। ही इज द वन। सीक्रेट वॉर्स में डॉक्टर डूम पूरे मल्टीवर्स में मोस्ट पावरफुल बीइंग, पूरे मल्टीवर्स का गॉड, पूरे मल्टीवर्स का एम्परर बन गया था। आई मीन गॉड एम्परर डूम बन गया था। डॉक्टर डूम ओरिजिनल सीक्रेट वॉर्स में गैलेक्टस की पावर को एब्सॉर्ब कर लेता है और उसके बाद 2015 की सीक्रेट वॉर्स में उसने बियॉन्डर्स की पावर्स को एब्सॉर्ब किया था और इतना पावरफुल बन गया था कि उसके सामने इन्फिनिटी गॉन्टलेट खिलौने से कम नहीं। उसके सामने फीनिक्स फोर्स डजंट वर्क। ही इज द अल्टीमेट बीइंग। ही इज विक्टर वॉन डूम। No, you imbecilic giant. Doom is the strongest there is. बात करें नल के बारे में, जब कहीं पे कुछ नहीं था तो चारों तरफ डार्कनेस थी, अंधेरा था, और उस अंधेरे पे रूल किया करता था द डॉग गॉड नल। पर जब सेलेशियल्स ने यूनिवर्सेस बनाना शुरू किया तो चारों तरफ रोशनी छा गई और ये सब नल को पसंद नहीं, इसलिए वो निकल पड़ा सेलेशियल से लड़ने। उसने एक सेलेशियल को मार डाला, बट सेलेशियल्स का नंबर ज्यादा होने की वजह से नल वॉज डिफीटेड। पर नल बदले की आग में जल रहा था और जिस सेलेशियल को उसने मारा था उसकी पावर्स में टैप करके उसने अपना सबसे पहला, सबसे पावरफुल द रियल ओजी सिम्बियोट नेक्रो स्वॉर्ड को बनाया और निकल पड़ा सेलेशियल से और फाइट करने। और ऐसे जन्म हुआ नल द टेरराइजर ऑफ लाइफ का। विद टाइम नल डार्कनेस द लिविंग एबिस से सिम्बियोट्स भी बनाना शुरू करता है, जो कि डिफरेंट प्लैनेट्स और उनके स्टार्स को डिस्ट्रॉय करके यूनिवर्स को फिर से अंधेरे की तरफ धकेल रहे थे। और इन सिम्बियोट्स में वेनम जैसा सिंपल सिम्बियोट
सिम्बियोट से लेकर ड्रैगन फॉर्म ऑफ सिम्बियोट्स भी थे जो कि पूरे प्लैनेट्स को अकेला डिस्ट्रॉय करते थे। बात करें नल की पावर्स की तो किंग इन ब्लैक कॉमिक में नल इजीली विदाउट एनी एफर्ट दो सबसे पावरफुल एवेंजर्स को हरा देता है, जिनमें एक तो ओडिन फोर्स थॉर था और दूसरा सेंड्री, जिसे चीर के नल वाइड को अपने अंदर एब्सॉर्ब कर लेता है। और वाइड कितना पावरफुल है ये आप हमारी सुपरमैन वर्सेस सेंड्री पे बनी वीडियो को देख के पता लगा सकते। नल इजिली पूरे अर्थ को कॉन्क्योर कर पाया था अपने सिम्बियोट आर्मी के साथ, और उसने अर्थ पे आने से पहले 100 सब बाकी प्लैनेट्स को भी कॉन्क्योर करके रखा था। नल कैजुअली सिल्वर सर्फर जैसे सुपर हीरो को मल्टीपल टाइम्स हरा चुका है। अरे सिल्वर सर्फर की हर कोई बजाई जा रहा है, और सेलेशियल से बदला लेने के चक्कर में उसने अपने सिम्बियोट से सेलेशियल्स तक को कंट्रोल करना सीख लिया था। और अर्थ पे अटैक करने के टाइम नल अपने साथ सेलेशियल्स को भी लाता था। इमेजिन द ऑरा। नल ने एक बार 100 सब गॉड्स को मार डाला था विच वर पावर्ड बाय यूनी पावर, वही एनर्जी वही फोर्स जो कि नल की वीकनेस है। बट स्टिल नल अपनी वीकनेस से पावर्ड 100 सब गॉड्स को मार डालता है अपनी नेक्रो स्वॉर्ड से। अब थॉर फैंस को गॉर तो याद ही होगा, अरे एमसीयू वाला नल्ला नहीं, कॉमिक्स वाला गॉर इजिली एट अ टाइम 3 वर्जन्स ऑफ थॉर को हरा दिया था विद नेक्रो स्वॉर्ड से। अब इमेजिन करो नल वही बीइंग है जो कि नेक्रो स्वॉर्ड का क्रिएटर है, और इस नेक्रो स्वॉर्ड से ही नल ने सबसे पहले सेलेशियल को भी मारा। और तब सेलेशियल्स ने नल को किंग इन ब्लैक नाम दिया था विच इज कूल एज फक। I can feel him screaming through the black towards me, towards us, towards the whole of creation. So now let's begin the fight. So पहले अगर बात करें इन दोनों की एबिलिटीज और पावर्स की, तो डॉक्टर डूम के पास वाइड रेंज ऑफ पावर्स है एज कम्पेयर टू किंग इन ब्लैक। लाइक डॉक्टर डूम कैन शूट एनर्जी ब्लास्ट्स, कैन टेलीपोर्ट, हैव टेलीकाइनेसिस एंड टेलीपैथी। मैजिक के साथ डॉक्टर डूम स्पेल्स कास्ट कर सकता है, इम्पेनेट्रेबल फोर्स फील्ड्स बना सकता है, और सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्टर डूम की इंटेलिजेंस इज हिज बेस्ट वेपन। वहीं अगर नल की तरफ देखा जाए, यस इस बंदे की लिटरली एक पावर है और वो है सिम्बियोट्स बनाना और उन्हें कंट्रोल करना। इवन नल के ऊपर जो आर्मर तुम देख रहे हो दैट्स ए सिम्बियोट, बट नल की क्रिएशन आई मीन सिम्बियोट्स कोई हल्की फुल्की क्रिएशन नहीं। नेक्रो स्वॉर्ड ही देख लो, वेपन यूज्ड टू किल सेलेशियल्स, यूज्ड टू किल गॉड्स, इज बेटर देन एनी वेपन जो डॉक्टर डूम बना सकता है। एंड बिलीव मी डॉक्टर डूम के वेपन्स आर नॉट नो शो। अब ऑन पेपर अगर फीट्स की तरफ देखे तो इट बिकम्स क्लियर कि नल के पास बेटर और मोर पावरफुल फीट्स है than Dr. Doom. Like Null was able to kill a Celestial वो भी अकेले, पर नॉर्मल फॉर्म में डॉक्टर डूम can't even think about कि वो Celestial से फाइट करे, और सिर्फ 2 Celestials के एनर्जी ब्लास्ट उसे नॉकआउट करने के लिए काफी थे। Null is a primordial god himself plus a god killer। अब एक और एग्जांपल से समझाता हूँ। अब देखो जब इन दोनों का सामना थॉर से हुआ तो नल ने ओडिन फोर्स थॉर को हराया था विदाउट एनी एफर्ट, और वहीं डॉक्टर डूम वर्सेस थॉर की फाइट में इवन जब डॉक्टर डूम के पास डिस्ट्रॉयर आर्मर था और उसने सारे एसगार्डियन से ओडिन फोर्स को एब्सॉर्ब कर लिया था, उसके बावजूद भी थॉर डॉक्टर डूम को हराता है। यस पहले पहले डॉक्टर डूम थॉर को अच्छी खासी टक्कर देता है, थॉर की अच्छी खासी पिटाई करता है, बट एट द एंड थॉर वाज एबल टू ओवरपावर डिस्ट्रॉयर आर्मर डॉक्टर डूम पावर्ड बाय ओडिन फोर्स। सो इट्स क्लियर कि नल डॉक्टर डूम के नॉर्मल वर्जन से बहुत ज्यादा पावरफुल है। देयर इज नॉट इवन ए कंपैरिजन बिटवीन देम, बट कंपैरिजन यहाँ खत्म नहीं होता क्योंकि डॉक्टर डूम की सबसे पावरफुल फॉर्म है गॉड एम्परर डूम। और क्या अब इस फॉर्म में डॉक्टर डूम किंग इन ब्लैक नल को हरा सकता है? चलिए देखते हैं। गॉड एम्परर डूम फॉर्म में डॉक्टर डूम वाज एबल टू रिशेप होल मल्टीवर्स इन हिज फॉर्म। वो पूरे मल्टीवर्स को, ध्यान देना मैं यहाँ मल्टीवर्स वर्ड यूज कर रहा हूँ, यूनिवर्स नहीं, वो पूरे मल्टीवर्स का सुप्रीम बीइंग बन गया था, लिटरली पूरे मल्टीवर्स का गॉड। और किंग इन ब्लैक नल उसके सामने नहीं टिकने वाला, बिकॉज व्हाट इज ए किंग टू ए गॉड? नल की सबसे पावरफुल फीट है टू डिस्ट्रॉय ए सेलेशियल, टू कॉन्क्योर हंड्रेड्स ऑफ प्लैनेट्स इन हिज कॉन्क्वेस्ट। वही गॉड एम्परर डूम फॉर्म में डॉक्टर डूम पूरे मल्टीवर्स को कॉन्क्योर कर लेता है। एक टाइप से वो सेलेशियल्स को खिलौनों की तरह यूज कर रहा था। गैलेक्टस को उसने एक स्टैचू में चेंज कर दिया था। एंड इट्स क्लियर गॉड एम्परर डूम डिफीट्स नल एवरी टाइम। बट डू यू
नो नल भी एक पावरफुल एंटिटी का पार्ट है, यस ओब्लिवियन का, जिसकी बात हम किसी और वीडियो में करेंगे। सो अगर बात करें नॉर्मल फॉर्म्स की तो नल डॉक्टर डूम से बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, बट अगर बात करें गॉड एम्परर डूम वर्सेस नल की तो यहाँ पे गॉड एम्परर डूम नल को हरा देगा, वो भी विदाउट एनी एफर्ट। वैसे आपके ओपिनियन में आपको क्या लगता है कि कौन जीतेगा इन दोनों की फाइट में, हमें कमेंट्स में जरूर बताना। और हमारी दूसरी वीडियो आने तक आप हमारे नल और थैनोस में कौन ज्यादा पावरफुल है अब ये वाली वीडियो एंजॉय कर सकते हो।